राधा रमणो विजयते। ये राधा रमणियास ऑलवेज इतना प्राइड में क्यों रहते हैं? ऑलवेज कॉन्फिडेंट, वाई? क्या रीजन है? भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय में वर्णन करते हुए कहते हैं, हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। इट मीन्स जिसके अंदर ये सारे गुण नहीं है वो आसुरी वृत्ति का नहीं है। और जो आसुरी वृत्ति का नहीं है वो तो प्राइड फील करेगा ही ना, क्योंकि जिसके अंदर ये नहीं है इट मीन्स उसके अंदर सारे अच्छे अच्छे शुद्ध गुण हैं। और जहाँ शुद्ध गुण है वहां धर्म है, और जहाँ धर्म है वहां राधा रमन लाल है। तो लेकिन अगर कोई इन आसुरी वृत्तियों को त्यागना चाहता है, उसके अंदर इच्छा आ गई है कि मैं इसका त्याग करना चाहता हूं, तो वो क्या करे? नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अच्छा, ये जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं ये सोचते क्या हैं? आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना धन है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। धन का लालच आ रहा है। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। क्यों भाई? मेरे पास बहुत धन है, मैं तो किसी को भी मार दूंगा, उड़ा दूंगा भाई। ऐसा आसुरी व्यक्ति सोचता है। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इट मीन्स आपने जो गलत तरीके से धन कमाया है उससे आप भगवान की कितनी भी पूजा कर लो, उपासना कर लो, वो फलीभूत नहीं हो सकती। क्योंकि अच्छा उपासक तो रावण भी था, पर क्या उसकी पूजा सच में सफल हुई जब वो सीता मैया को पाने की उसने चाह कर ली? तो नहीं। किंतु राम जी धार्मिक हैं, और धार्मिक होने के कारण उनकी रामेश्वरम की एक पूजा ही सफल हो गई। तो हमको धार्मिक होना है, उपासक नहीं, और धन का गलत प्रयोग नहीं करना है, और इसका अभिमान बिल्कुल भी नहीं लाना है। और अभिमान कैसे ना आए अगली वीडियो में बताऊंगी। ये सब बातें तो ये हो गई कि आसुरी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। किंतु यदि हम सात्विक हैं तो भगवान इसका भी वर्णन कर रहे हैं 18वें अध्याय में। कह रहे हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित नहीं होता, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। इट मीन्स मेरे संग कुछ अच्छा हुआ, राधा रमन लाल ने किया है। मेरे संग कुछ बुरा हुआ, इसमें राधा रमन लाल ने कुछ मेरा ही भला सोचा होगा। दैट्स सात्विकता। सात्विकता। हम सत्व गुणी हैं कि हम सब में राधा रमन लाल का दर्शन कर पा रहे हैं कि राधा रमन लाल जो करेंगे बेस्ट करेंगे। फिर भी इसके आगे भी ठाकुर जी वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? तो भगवान 18वें अध्याय में फिर से वर्णन करते हुए कहते हैं, यदि तुम मुझ में भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। इट मीन्स इस धराधाम से परलोक की धराधाम पर पहुंच जाओगे, जहां श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे, ऊर्ध्वबाहु होकर नृत्य कर रहे होंगे। क्या आनंद होगा गुरुदेव के संग। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो वे तुम विनष्ट हो जाओगे। तो देखिए, आप किसी की भी उपासना कर लीजिए, किसी की भी, भागवत जी में वर्णन है, देवी की उपासना करिए, महादेव की उपासना करिए, किसी भी देवी देवता की उपासना करिए, यदि वे प्रसन्न होंगे तो प्रसन्न होने के बाद आपको आशीर्वाद में कृष्ण भक्ति ही प्रदान करेंगे। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैं सभी कर्मों का भोक्ता हूं,
सब कुछ राधा रमन लाल ही है। तो बिना सोचे समझे अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ, ठाकुर जी के प्रति आसक्त हो जाओ, ठाकुर जी के लिए चिंतन करो कि ये कार्य मैं करने जा रहा हूँ, क्या इससे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे? आई विल डू। इससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे? आई विल नॉट डू, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप अंदर से ही तो राधा रमणियास इसीलिए प्राइड फील करते हैं भाई, इसीलिए। और ऐसा नहीं है आप लोग राधा रमणिया नहीं हो, आप सब राधा रमणिया हो। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं ना ठाकुर जी हमारे और हम ठाकुर जी के हैं, तो हम राधा रमणिया हैं भाई, राधा रमन लाल हमारे हैं। क्योंकि राधा रमण सदा हमको प्यारी रही, हम उन्हीं के रही, वो हमारी रही, राधा रमण सदा। और राधा रमन लाल सदा हमको प्यारे कैसे रहेंगे? भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेरो नाम रे। और गौर नाम भजने के साथ साथ महाप्रभु जी कह रहे हैं जो स्वयं गौरांग है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्योंकि सभी शास्त्रों को पढ़ने के साथ साथ नाम संकीर्तन अनिवार्य है, इसलिए नाम संकीर्तन करते चलिए, अपनी माला मत छोड़िए, जितना भी बल है लगाइए और करिए। एक बार एक आचार्य जी से किसी शिष्य ने पूछा था कि आचार्य जी यदि हमारा मन ना लगे तो हम माला कैसे करें? तो उन्होंने कहा मन का कोई रोल नहीं है, मुख से बोलना है, कानों से श्रवण करना है, मन का रोल ही नहीं है भाई, साइड कर दो मन को, मन लगे नहीं लगे माला करो, आज नहीं तो कल लगेगा मन। ठाकुर जी आपका ये भाव देखेंगे ना कि ये मेरी ओर आगे बढ़ना चाह रहा है, ठाकुर जी कहते हैं तुम एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हो, मैं 100 भुजाएं खोलकर खड़ा हो जाता हूँ, आजा मेरे पास, मैं आलिंगन कर लूंगा। इसीलिए तो जगन्नाथ बनकर खड़े हैं। निताई गौर। तो जहां कहीं भी रहिए बस ठाकुर जी के चरणों में रहिए, क्योंकि ठाकुर जी सर्वव्यापी सब जगह विद्यमान है। जहां कहीं भी रहिए ये मत भूलिए कि मैं ठाकुर जी का हूँ, सदैव स्मरण करिए मैं ठाकुर जी का हूँ, किसी ऐरे गहरे का नहीं हूँ भाई, मैं ठाकुर जी का हूँ, मैं ठाकुर जी का हूँ, मैं ठाकुर जी का हूँ। भाई सा कह रही है ना, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो। तो मैं ठाकुर जी का हूँ और ठाकुर जी मेरे हैं। जहां रहो, जिस वेश में रहो, जिस भेष में रहो, सिर्फ राधा रमन लाल के रहो। निताई गौरा, हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण